स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेचर आर्ट क्लासेज में। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा वीडियो है वह राजस्थानी शैली। तो दोस्तों आज हम राजस्थान के बारे में, राजस्थान का एक संक्षिप्त जो है एक परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम जो क्रमवाई शैलियाँ हैं, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, इसके अंतर्गत कितनी उप शैलियाँ हैं और कहाँ कहाँ राजस्थान में इन शैलियों का विकास हुआ, उसके संदर्भ में जो है हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा वीडियो है, इस पे जो है हम एक राजस्थान का एक सामान्य परिचय जानेंगे। कहाँ कहाँ पे कौन से राजवंश प्रचलित रहे, कहाँ राजस्थान की प्रमुख कौन कौन सी शैलियाँ रही, और एक थोड़ा बहुत जो है एक सामान्य जो है जो घटनाक्रम है, जो सामान्य परिचय है। पहले हम राजस्थान को जानेंगे, तभी हम राजस्थानी शैली आसानी से जो है जान पाएंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं जो राजस्थानी शैली है। राजस्थानी शैली मुख्यतः श्रृंगारिक रही। पूरे ओवरऑल देखेंगे तो पूरे श्रृंगार रस का इसमें पूरा वर्णन किया गया है। अभी हम पिछले वीडियो में जो पढ़े हैं, जो मध्यकाल की चित्रकला रही है वह पोथियों की चित्रकला रही है। जो पोथी जो एल्बम या पुस्तक के माध्यम से उसमें जो है चित्रकला समाहित रही, उसी प्रकार जो मध्यकाल की चित्रकला रही पोथियों में रही, ठीक उसी प्रकार जो राजस्थानी शैली की चित्रकला है उसकी जो शैली रहे, जो उसके चित्र बनाए गए वो श्रृंगारिक रहे। हमसे इसी टाइप के प्रश्न टीजीटी या पीजीटी में ऊपर ऊपर से ही पूछ लिए जाते। कई बार पूछा गया हम मुगल कला की जो है चित्रकला रही है, तो मुगल कला की जो चित्रकला रही वह दरबारी चित्रकला रही है, मध्यकाल की चित्रकला रही है, पोथियों की चित्रकला रही है। उसी प्रकार जो राजस्थान की चित्रकला रही है वह जो है श्रृंगारिक रही है। तो राजस्थान की जो चित्रकला है वह श्रृंगारिक है। और इसका हम समय जान लेते हैं, कब से कब तक इसका जो है समय रहता है। तो जो समय है वह 1600 से लेके 1850 ईस्वी तक, यानी कि 16वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी तक पूरा ओवरऑल जो है राजस्थानी चित्रकला का समय रहता है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि राजस्थानी चित्रकला का समय अवधि है तो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। तो राजस्थानी शैली श्रृंगारिक शैली रही। इसका जो समय रहा 16वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी तक। अब हम लोग आ जाते हैं जो राजस्थान का एक, जहाँ से इतिहास शुरू होता है, कहाँ कहाँ पे कौन से राजवंश रहते हैं, किस स्थान पे रहते हैं, और उनके शासनकाल में कौन कौन सी चित्रकला जो है विकसित होती रही। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो राजस्थान के प्रमुख राजवंश हैं, क्योंकि जो ओवरऑल राजस्थान में देखेंगे तो बड़े बड़े जो राजपूत राजा थे, उन्हीं के संरक्षण में राजस्थान की चित्रकला फलती फूलती रही। तो जो राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख राजवंश जानेंगे और यह राजवंश कहाँ कहाँ पे जो है विकसित रहा। सबसे पहला जो हमारा है मेवाड़ शैली। ठीक, मेवाड़ में आते हैं तो मेवाड़ में जो राजा रहते हैं सिसोदिया राजवंश शासक वहाँ पे शासन करते हैं। जैसे राणा कुंभा हुआ और इत्यादि सारे राजाओं के बारे में हम जब मेवाड़ शैली पढ़ेंगे अगले पार्ट में, तो वहाँ पे विधिवत रूप से जानेंगे मेवाड़ के बारे में। यहाँ तो सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें हैं और यहाँ से भी खूब प्रश्न हमको टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। जो एक सामान्य परिचय है इससे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो मेवाड़ है, मेवाड़ में जो है सिसोदिया राजवंश था। उसी प्रकार दूसरा जो राजवंश प्रचलित रहा वहाँ पे मारवाड़ में, मारवाड़ भी एक बहुत बड़ा रियासत, बहुत बड़ा घराना हुआ करता था, और वहाँ पे राठौर वंश के जो है शासक जो है शासन करते थे। ढूढ़ार या आमेर, ठीक, ढूढ़ार को आमेर के भी नाम से जाना जाता है, और उस समय जाना जाता था। अब तो तमाम चीज़ें जो है टूट फूट के जयपुर और तमाम तरीके के जो है ज़िले बनाए गए हैं। तो उस समय जो ढूढ़ार आमेर एक प्रांत था, वहाँ पे कछवाहा शासक जो है शासन करते थे। कछवाहा राजवंश के जो राजा थे वहाँ ढूढ़ार या आमेर में जो है अपनी शासन या सत्ता चलाते रहे। इसी प्रकार जो चौथा नंबर है हड़ौती। हड़ौती में जो है हाड़ा राजवंश जो है प्रचलित रहा, और यहाँ पे भी विभिन्न प्रकार की जो कला शैली रही विकसित होती रही। तो यहाँ से भी हमको खूब प्रश्न पूछे जाते हैं
तो मेवाड़ शैली में सिसोदिया राजवंश, मारवाड़ में राठौर, ढूढ़ार में कछवाहा, हड़ौती में जो है हाड़ा राजवंश। और उसके बाद जो है हम राजवंश के बाद आते हैं कहाँ कहाँ पे जो मुख्य शैली रही, और उसके अंतर्गत राजस्थान में बहुत सारी उपशैलियाँ भी रही। यहाँ से भी हमको खूब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे प्रमुख शैली और उपशैली। मेवाड़ जो था प्रमुख शैली थी मेवाड़, उसके अंतर्गत उसकी 2 उपशैलियाँ थी, 3 उपशैलियाँ थी, उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वारा। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारा नाथद्वारा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मेवाड़ की राजधानी थी वह उदयपुर थी, और उदयपुर के बगल ही देवगढ़ था, और देवगढ़ के बगल नाथद्वारा था। अब नाथद्वारा में आगे हम मेवाड़ शैली इसकी मुख्य शैली रही, और इसकी जो उपशैली रही उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा। मेवाड़ के अलावा इसमें सबसे महत्वपूर्ण हम पढ़ेंगे इसकी जो उपशैली में नाथद्वारा, जो श्रीनाथ जी के मूर्ति के संदर्भ में बहुत सारे युद्ध भी हुए। तो आगे जब हम मेवाड़ शैली पढ़ेंगे, पहले मुख्य शैली, फिर उदयपुर, फिर देवगढ़, फिर नाथद्वारा, तो एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए राजस्थानी शैली पे। और जब तक ये चीज़ें हम नहीं जान पाएंगे तब तक हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मेवाड़ प्रमुख शैली थी, उसकी 3 उपशैलियाँ थी, उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वारा। उसी प्रकार हम मारवाड़ में आते हैं। तो मारवाड़ में जो है जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर और अजमेर। अब इसमें देखेंगे तो 5 मुख्य रूप से उपशैलियाँ हैं। प्रमुख शैली हमारी मारवाड़ है, और इसकी उपशैली जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर और अजमेर। तो जो इसमें मारवाड़ में जो मुख्य रूप से हमको पढ़ना है वह हम किशनगढ़ पढ़ेंगे, बीकानेर पढ़ेंगे, जोधपुर पढ़ेंगे। नागौर और अजमेर में भी थोड़ी बहुत चित्रकला जो है प्रचलित होती रही। तो मारवाड़ के अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर और अजमेर। उसी प्रकार हम ढूढ़ार पढ़ेंगे। जो ढूढ़ार था, ढूढ़ार के अंतर्गत जो है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि ढूढ़ार के अंतर्गत कौन सी शैली आती है। तो ढूढ़ार के अंतर्गत देखेंगे जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी। अब इसमें मुख्य रूप से हम जयपुर, अलवर और थोड़ी बहुत चीज़ें उनियारा और शेखावटी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जयपुर, अलवर ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो ढूढ़ार के अंतर्गत आता रहा। उसी प्रकार हम हड़ौती में आएंगे। हड़ौती में कोटा, बूंदी और झालवाड़, यह 3 इसकी उपशैली रही, जिसमें हड़ौती में हम कोटा, बूंदी हमारा मुख्य शैली रही। हमसे खूब प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, बूंदी के बारे में, कोटा के बारे में, खास करके विशेषताओं से चित्र खूब पूछे जाते हैं कि कोटा शैली की क्या मुख्य विशेषता रही। जैसे वहाँ के जो मुख्य विशेषता रही वह शिकार करना, कोटा शैली का। फिर उसी प्रकार बूंदी की क्या व्यवस्था रही। तो इस तरीके से विशेषताओं से बहुत सारे प्रश्न, और प्रमुख शैली की उपशैलियाँ भी हमसे खूब पूछा जा रहा है। तो ये हमारा प्रमुख राजवंश और प्रमुख शैली रही। अब इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा राजस्थान के संदर्भ में डालते हैं कि राजस्थान नाम कैसे और कब पड़ा। तो दोस्तों राजस्थान जो रहा, सर्वप्रथम कर्नल टाड एक इंग्लिश विद्वान थे। कर्नल टाड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक एनल्स ऑफ एंटीक्विटीज, इसमें मुख्य रूप से पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि राजस्थान में राजपूत राजाओं का जो है वर्चस्व रहा, और उसी आधार पे इसका नामकरण भी किया गया था। तो कर्नल टाड साहब सबसे पहले इसका सर्वे दौरा करते हैं, और इस एक क्षेत्र को अलग बांट देते हैं। 1829 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई, एनल्स ऑफ एंटीक्विटीज तथा राजस्थान संघ। ठीक, इसमें इन्होंने सबसे पहले राजस्थान नाम दिया, और जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद जो है भारत सरकार ने इस नाम को जो है स्वीकार कर लिया, और तभी से इसका नाम जो है 1956 ईस्वी से इसका नाम राजस्थान रहा। तो ये रहा राजस्थान का हमारा एक थोड़ा सा संक्षिप्त जो है परिचय कह लीजिए, या थोड़ा संक्षिप्त इतिहास कह लीजिए, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा राजस्थान में नहीं जाना है। जो हमारे काम की चीज़ें हैं, जैसे राजवंश हुए, प्रमुख शैलियाँ हुई, उनकी क्या विशेषताएं रही, उनके क्या चित्र है, इसी के संदर्भ में हमको पढ़ना है। अब बहुत हम अगर इतिहास में जाएंगे तो ज़्यादा उलझ जाएंगे, क्योंकि राजस्थान का इतिहास बहुत बड़ा है।
तो राजस्थान का एक सामान्य परिचय हो गया। अब आ जाते हैं हम नामकरण पे। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है नामकरण के संदर्भ में। 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग, किसमें? राजपूत पेंटिंग में जो है, राजपूत पेंटिंग नामक जो इनकी पुस्तक रही, इसमें राजपूत चित्रकला नाम दिया। सबसे पहले जो है, जब आनंद कुमार स्वामी सर्वे करते हैं, इसका दौरा करते हैं, इस पे शोध करते हैं, तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी राजपूत पेंटिंग, और उसी में इस पूरे ओवरऑल राजस्थानी चित्रकला को राजपूत शैली नाम दिया, यानी कि राजपूत पेंटिंग के नाम से इसको जो है संबोधित किया, क्योंकि वहाँ पे राजपूत राजाओं का जो है वर्चस्व रहा और उन्हीं के शासनकाल में यह चित्रकला जो है अपने विकास की तरफ अग्रसर हो रही थी। और आनंद कुमार स्वामी साहब पहले हैं जो इसका नामकरण करते हैं और कहते हैं कि ये जो चित्रकला है इसे जो है राजपूत चित्रकला नाम दिया गया। और उनके समर्थन में ओसी गांगुली साहब, ईवी हैवेल, विसल ग्रे इत्यादि जो है विद्वानों ने भी इनका समर्थन किया कि आनंद कुमार स्वामी के अनुसार ये चीज़ें सही है कि यहाँ पे जो चित्रकला रही वह मुख्य रूप से जो है राजपूतों की चित्रकला रही। तो आनंद कुमार स्वामी पहले जो है नामकरण के संदर्भ में आते हैं। और आनंद कुमार स्वामी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम पश्चिमी भारतीय शैली या जैन शैली पढ़ेंगे, वहाँ पे भी महत्वपूर्ण है। ओवरऑल हम देखेंगे, चाहे अजंता एलोरा से लेके आधुनिक भारत की चित्रकला में भी आनंद कुमार स्वामी एक बहुत बड़े आलोचक और समालोचक के तौर पे पेश किए गए हैं। तो नामकरण के संदर्भ में, और एनसी मेहता साहब जब आते हैं, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, एनसी मेहता साहब, नाना लाल चमन लाल मेहता, वह आते हैं तो राजस्थानी चित्रकला को इन्होंने हिंदू चित्रकला नाम दिया, क्योंकि इसी के समानांतर आप देखेंगे जो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी की कला रही, उसी समय मुगलों की भी चित्रकला विकसित हो रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल इसको अलग किया और इन्होंने कहा कि उस समय की जो चित्रकला रही, क्योंकि हिंदू राजा वहाँ पे शासन करते रहे पूरे राजस्थान में, तो उन्होंने इसी आधार पे एनसी मेहता साहब ने राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्रकला के नाम से संबोधित किया। बाद में बहुत सारे शोध, बहुत सारे लेख प्रकाशित हुए इस पे, और लास्ट में ये कला विद्वानों के द्वारा ये कह दिया गया कि इसको हम कोई अलग राजपूत पेंटिंग या हिंदू चित्रकला के नाम से कहने के बजाय हम इसको राजस्थानी शैली के नाम से या राजस्थानी पेंटिंग के नाम से इसको संबोधित करें। तो ये राजस्थान का एक संक्षिप्त सा जो है इतिहास रहा। और जो राजस्थान में जो चित्रकला की शुरुआत रही वह जो है अभ्रंश शैली का एक परिष्कृत रूप रहा। इसके पीछे का भाग हम देखेंगे, हमारा जो वीडियो है उसमें हम जैन शैली, अभ्रंश शैली, तो अभ्रंश शैली के जो चित्र है वही जो है चित्र राजस्थानी शैली के एक प्रेरणा स्रोत के रूप में रहे। जैसे आप मेवाड़ शैली में जाएंगे, वहाँ पे सर्वप्रथम जो चित्रित पुस्तक रही सुपासनाथ जो है, सुपासनाचार्यम, वह जो है राजस्थानी शैली की प्रथम जो है चित्रित पुस्तक रही। क्योंकि जो सुपासनाचार्यम जो पुस्तक है उसको देखेंगे तो वह अभ्रंश शैली की पुस्तक है, और उसी को आधार, उसी को बेस बना के राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत की जाती है। कई बार परीक्षाओं में इसको भी पूछा गया है कि राजस्थानी शैली किसका परिष्कृत रूप है, तो वह जो है अभ्रंश शैली का परिष्कृत रूप है। तो दोस्तों, जो हमारा यह राजस्थानी शैली का एक सामान्य सा परिचय रहा। और दोस्तों ये बता दें कि 15 जून से जो है हमारी ऑनलाइन की क्लासें जो है चलेगी, टीजीटी पीजीटी की, जो गूगल मीट पे जो है अवेलेबल रहेगी। और अगर इच्छुक अभ्यर्थी, जो इच्छुक विद्यार्थी हैं, अगर वह पढ़ना चाहते हैं तो जो हमारा नंबर है 9415 98 53 93, इस पे जो है व्हाट्सएप या कॉल हमको कर सकते हैं। और 15 जून से सुबह का टाइम जो है आपको गूगल मीट पे जो है ऑनलाइन की टीजीटी पीजीटी की जो है क्लासें चलेंगी। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।